ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के इस 18वें स्थापना दिवस पर मंच पर विराजमान पूजनीय श्री के गोविंदाचार्य जी, श्री एन.के. सिंह जी, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के वर्तमान संयोजक श्री पवन श्रीवास्तव जी, श्री बसवराज पाटिल जी, श्री वेस्ट जी, श्री गदाधर विद्रोही जी और सुकर्म जी, सभागार में उपस्थित महान भाव, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आप सबको मैं जीव का प्रणाम करता हूँ। आज स्थापना दिवस है और मुझे नदी संवाद कार्यक्रम के लिए, आगामी कार्यक्रम जो होना है उसके लिए बोलने के लिए कहा गया है। 2020 और 21 में माननीय गोविंद जी श्री गंगा जी, श्री नर्मदा जी और श्री जमुना जी का यात्रा निर्विघ्न संपन्न किए हैं। अभी हमारे सुंदर बसोया जी कह रहे थे कि बहुत सारी बाधाएं आती और कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाता और वो यात्राएं खंडित हो जाती थी। तो ये 3 यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुआ है, श्री गंगा जी की, नर्मदा जी की और श्री यमुना जी की। और उसके उपरांत 30 नवंबर 2021 को यात्रा के उपरांत इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो हॉल है बड़ा एनेक्स, वहां पे नदी संवाद आयोजन किया गया, जिसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए। उस 9 प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 12 अप्रैल 2022 को देशव्यापी नदी संवाद बढ़ाने के लिए, नदी संवाद को आगे बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया तालकटोरा स्टेडियम से, जिसके आप सब साक्षी बने हुए थे। नदी संवाद में जो देशव्यापी अभियान शुरू किया गया, उसका आगे का जो क्रम है उसमें अभी RWA में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है प्रस्ताव के ऊपर, जिसमें रोशनी ट्रस्ट के द्वारा आज 5000 हस्ताक्षर करवा करके उस प्रस्ताव को लाया गया है। सीए सुनील जी है और उनके टीम का मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही अभी देखते हैं, साथ ही दिल्ली के 18 कॉलेज, अभी परीक्षा चल रहा है, 18 कॉलेज के छात्र और छात्रा इस अभियान से जुड़ चुका है, जो अभी हस्ताक्षर अभियान पे जगह जगह अपना कार्य को अंजाम देंगे। नदी संवाद का जो आगे का जो यात्रा है, उस यात्रा में 2022 के अंदर में 5 जगह पे कार्यक्रम रखने का संकल्प लिया गया है, जो इस महीना में सोनीपत में 27 तारीख को नदी संवाद आयोजन किया जा रहा है, सोनीपत और पानीपत को मिलाकर। अगले महीना जून में साहिबाबाद और गाजियाबाद को मिलाकर के नदी संवाद का आयोजन किया जा रहा है। जुलाई में फरीदाबाद और पलवल को मिलाकर के नदी संवाद का आयोजन किया जा रहा है। अगस्त में मथुरा, वृंदावन और आगरा को मिलाकर के नदी संवाद का आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद फिर नवंबर में इन सभी जगहों पे जो नदी संवाद होगा और हस्ताक्षर अभियान होगा, उस हस्ताक्षर अभियान में जो भाग लेंगे उन सबको मिलाकर के दिल्ली में एक मेगा नदी संवाद आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का साहस, पहल और प्रयोग का जो सिद्धांत है, उसके भी तहत माननीय गोविंद जी कहते हैं कि संवाद, सहमति और सहकार। तो नदी संवाद का ये संवाद यात्रा है जो 2022 में इतना होना है। 2023 की जो सूची होगी वो हम आगे फिर प्रस्तुत करेंगे, पहले 2022 का ये टारगेट है। दूसरी मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिसें अपनी बेदुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जब मैं नदियों की यात्रा कर रहा था माननीय गोविंद जी के साथ, तो जैसे रामायण में या अन्य जो पौराणिक सीरियल्स होते हैं, उसमें जब ऋषि मुनि अपने शिष्य को लेकर के यात्रा पर निकलते थे, वैसा ही दृश्य हमें लग रहा था, क्योंकि हम आपके साथ तीनों यात्रा किए हैं।
ये अध्ययन प्रवास था। और एक चीज में और बताऊं कि तालकटोरा में जो नदी संवाद का आयोजन हुआ, इसमें प्रमुख रूप से जो हमारे मुख्य सहयोगी की भूमिका निभाए हैं वो था जमुना मिशन। जमुना मिशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस नदी संवाद के आयोजन करने में। हमारे बीच में श्री अशोक उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, जिन्हें जमुना बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जमुना मैया के घाट पर जाकर के और जमुना मैया की सफाई और वहां के पौधा में पानी नहीं देते, और निरंतर ये काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जमुना मिशन का इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वहां भी 11 किलोमीटर में जमुना मिशन ने वृक्षारोपण की है। दिल्ली में भी हमने नॉर्थ के डीएम को 1 किलोमीटर के लिए परमिशन मांगा है। हो सकता है एक आध सप्ताह में हमें परमिशन मिलेगा तो यहाँ भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो ये 2022 का कार्यक्रम है। हम आप सभा में बैठे हुए सभी महानुभाव से यह आग्रह करना चाहते हैं कि नदी का जो समस्या है, जल की जो आने वाली संकट है, माननीय गोविंद जी तीनों यात्रा में जितने भी सभाएं हुई है उसमें 2 चीज जरूर बताए। एक तो हम दुनिया के 2% लैंडमार्क्स है और 16% हमारी जैव विविधता है और 50% बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो गया है, जिसको रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। और अगर नहीं किए तो आने वाले समय में हवा और जल के बिना हम तरफ के मर जाएंगे, बाकी सारा संसाधन धरा रह जाएगा। इसीलिए सबसे जरूरी है हवा और जल पर ध्यान देने की। उसमें पहली प्राथमिकता है नदियों को अग्रल और निर्मल बनाने की। इस अभियान में सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि आपके लिफाफे में एक प्रस्ताव का कापी रखा हुआ है, उसे आप भर करके हमें दें और जो जिस मोहल्ला में रह रहे हैं उस मोहल्ला में प्रस्ताव के हस्ताक्षर करवाएं और हम लोगों को बुलाएं, फोन करें, हम सब आएंगे उस मोहल्ले में, वहां फॉर्म देंगे, लोगों को जागरूक कीजिए। क्योंकि हवा और जल का आने वाला संकट इतना व्यापक संकट होगा जिसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी जरूरत है कि हम नदियों को, तालाब को, झील को, वृक्ष को अभी से बचाना शुरू कर दे। आज से ऐसा संकल्प लेकर के आज आप सब जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं और आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।